लोगों की नजरों में वो एक अमीर एरिस थी, लेकिन जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आने की बात करता, वो हर बार कोई न कोई बहाना बना लेती और हर रात ठीक 11 बजे वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती, क्योंकि असली एरिस के घर लौटने से पहले उसे दोबारा नौकरानी की वर्दी पहननी होती थी। सच ये था कि वो लड़की अमीर नहीं बल्कि एक घर की नौकर थी। एरिस बनना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो एक ऐसी जिंदगी से थक चुकी थी जहाँ उसे हमेशा रौंदा गया। वो ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ बेटे भगवान थे और बेटियां बोझ। उसकी माँ की दुनिया सिर्फ उसके भाई तक सीमित थी। जिस साल उसने एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाया, उसकी माँ ने एडमिशन लेटर फाड़ दिया, उसे पैसों के लिए बेच दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसके भाई की शादी का दहेज पूरा हो सके। वो घर से भागी और अपनी दादी के पास पहुंची, जो खुद एक अमीर घर में नौकरानी थी। अमीर घर में कदम रखते ही उसके हिस्से में और भी ज्यादा अपमान आया। असली एरिस रोज उसे तंग करती और जबरन उसकी जगह स्कूल भेजती। वो चुपचाप डिजाइन बनाती रही। उम्मीद थी कि गोल्ड अवार्ड जीतकर दादी को विदेश ले जाएगी, लेकिन नतीजे आए और गोल्ड अवार्ड किसी और के नाम था। वो औरत मुस्कुराकर बोली, मेरे पिता ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया था। उसी पल लड़की समझ गई, मेहनत कभी पूंजी से नहीं जीतती। टूटी हुई वो पुल तक पहुंच गई, लेकिन तभी उसने अपने क्लासमेट्स की बात सुनी। एक अमीर यंग मास्टर के ट्रांसफर की चर्चा थी। सब कह रहे थे उसके करीब जाना किस्मत बदल सकता है। उसने मौत का ख्याल छोड़ दिया और दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्मा। उसने जानबूझकर अपनी डिजाइन बुक गिरा दी और पहली बार किस्मत ने उसकी तरफ देखा। उसने एरिस की पहचान ओढ़ ली और उस अमीर लड़के को डेट करने लगी। वो लालची नहीं थी, बस उसके नाम का सहारा लेकर विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहती थी। फिर सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहती थी, लेकिन तभी उसका सपना टूट गया। उसका कजिन सामने आ गया। एक नजर में उसने सच्चाई पहचान ली। लड़की ने खुद को संभाल कर सब समझाया और हैरानी की बात, उसने उसे सबके सामने बेनकाब नहीं किया। अगले दिन वो बॉयफ्रेंड के घर पहुंची, माता पिता से मिलने। वहीं वो कजिन भी मौजूद था। माँ ने बिलियर्ड्स का बहाना बनाकर उसे बाहर भेजना चाहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने सबके सामने कजिन को बिलियर्ड्स मैच की चुनौती दी। जब उसने हिसाब और दिमाग से जीत हासिल की, पूरा कमरा सन्न रह गया। पहली बार कजिन ने उसे अलग नजर से देखा। हाथ मिलाते वक्त उसकी नजर उसकी कलाई पर बने डेजी टैटू पर पड़ी। वो बिल्कुल उसकी बचपन की दोस्त जैसा था। एक चौंकाने वाला शक उसके मन में उभरा। बाथरूम में उसकी माँ का फोन आया, पैसों की मांग। वो टूट गई और गुस्से में चिल्ला पड़ी। मुड़ते ही वो उसी आदमी से टकरा गई। उसे लगा सब खत्म हो गया। कजिन ने शांत आवाज में पूछा, तुम उसके करीब क्यों आई थी? क्या ये सब किसी मकसद के लिए